नमस्कार, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हुए गीता माता के चरणों में ध्यान श्लोक के साथ प्रवेश। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। गीता माता की जय जयकार करते हुए जो ध्यान श्लोक होते हैं, इनके उच्चारण करते करते ऐसा लगता है हम अगर मंदिर के द्वार पर पहुंचे हैं तो बाहर अगर हम द्वार की कुंडी को थपथपा रहे हो कि वही हमारा अंदर आने का है और कोई दरवाजा खोल दे, तो इस प्रकार का भाव लेके या जो भी आपको ठीक लगे, सिमिली उपमा उसको लेके मुख्य बात यह है कि किसी से भी जुड़ने के लिए हमारे भीतर धैर्य होना चाहिए, अवकाश होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और कहीं-कहीं करुणा का भी उसमें स्थान होना चाहिए। और यहाँ पर जगदम्बा रूपी जो गीता माता की करुणा है, उसको लेके वो द्वार खोल देती हैं हमको, हम अंदर पहुँच जाते हैं। फिर बात करते हैं कि अब 15वां श्लोक जो है, उसपे हमको थोड़ा-सा आप प्रकाशित करें उसका अर्थ। ऐसी प्रार्थना के साथ 15वां श्लोक आ जाता है हमारे सामने। शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। तो ये जो श्लोक है, इससे धीरे धीरे कुछ रहस्य कर्म करने के जो खुलने वाले हैं। यहाँ बताया भगवान ने कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुकूल या शास्त्र के विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। तो वो 5 कारण क्या है? वो 5 कारण जो कि पहले बताए ना उन्होंने, जिसमें कल हम बात कर रहे थे, अधिष्ठान है, कर्ता है, करण है, चेष्टा है, दैव है। तो मन, वाणी और शरीर का उपयोग करते हुए, चाहे हम शास्त्र के अनुकूल कार्य कर रहे हैं या शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं, ये 5 तो बातें उसमें मिलती हैं। तो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि जो सात्विक वृत्ति के नहीं है, वो कुशल तो होते हैं, कई बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए, मैं अब न्यूयॉर्क में बैठकर जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे एकदम स्मरण आ रहा है, ये पूरे संसार को प्रभावित करने वाला जो एक आक्रमण 11 सितंबर को अमेरिका में हुआ, न्यूयॉर्क में ही, ट्विन टावर्स। तो उसके लिए भी उन्होंने योजना बनाई थी। उसमें उन्होंने कई चीज़ें सीखी थी बहुत लंबे समय से। तो सीखना अपने आप में आपके अच्छे होने का प्रमाण नहीं हो जाता है। आपका लक्ष्य क्या है, आपका ध्येय क्या है, मंतव्य क्या है, आप चाहते क्या हैं करना, वो सारी बातें भी अपनी भूमिका निभाती हैं। यानी शास्त्र के विपरीत भी हो सकती हैं, जगत कल्याण के लिए भी हैं, तो जगत के विनाश के लिए भी हो सकती हैं। उन सब में क्या अधिष्ठान, आश्रय किसका लिया, कर्ता कौन, कारण क्या और चेष्टाएँ क्या-क्या करी, और उसके बाद में दैव, जो प्रकृति कह दें या जो कि हमारे अ, सीधे-सीधे नियंत्रण से परे की शक्तियाँ हैं प्रकृति की, वो सब आ गई। तो वो पाँचों बातें बताई थी 14वें श्लोक में। 15वें श्लोक में उन्होंने हमें ये बताया कि चाहे शास्त्र के अनुकूल कार्य कर रहे हो या शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहे हो, ये पाँचों जो हैं उसमें, क्योंकि शरीर, वाणी और क्या-क्या का शरीर वांग मनोभिर, शरीर, मन, वाणी और शरीर से। तो मन, वाणी जो है, इनका बड़ा महत्व है। बात करते हैं तो वाणी से, और चिंतन करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं तो मन से, और शरीर में कितनी क्षमता है, शरीर के अंग, ये जो अन्य इंद्रियां हैं उनमें कितना सामर्थ्य है, वो सारे लेके हम कार्य करते हैं। 16वें श्लोक की तरफ चलते हैं। तत्र एवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। तो आत्मा को कर्ता जो समझ लेता है ना, उसके लिए यहाँ पर भगवान ने कहा है कि वो ठीक नहीं कर रहा है, ये निंदा कर रहे हैं उसकी, ऐसा गीता प्रेस में जो शब्द आया हुआ है। मैं सोच रहा निंदा का यहाँ पर और क्या अर्थ हो सकता है। यूँ समझ लीजिए कि उसको सही नहीं मान रहे, ऐसा मान लेते हैं। तो
अर्थ इसका है कि परंतु ऐसा होने पर भी मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वो मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। अब देखिए जो 16वें श्लोक में बात कही है, कहीं-कहीं आपको लगेगा कि यही धारा जो है इस चिंतन की, विचार की, भाव की, ज्ञान की श्रीमद् गीता में बहती आई है। हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते हैं, शरीर मानते हैं। उसी को लेके हम अपने आप को छोटा मान लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो बात एक तरफ है। पर दूसरा यदि हम ये मानते हैं कि जो कुछ कर रहा है वो आत्मा कर रही है, तो इसमें त्रुटि क्या हो गई? फिर तो आत्मा बंध जाएगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है, ये वाला जो प्रसंग है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वरना तो मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। हम इस शरीर रूपी पिंजड़े में बंधे हुए हैं और ये तो चिरकाल तक बंधे ही रह जाएँगे। यदि हमने अपने आत्म स्वरूप के बोध तक जाने का प्रयत्न नहीं किया, तो फिर इस देह के अंदर जो सर्वोत्तम संभावित उपलब्धि है, उसको तो हम छू ही नहीं सकेंगे। इसलिए यथार्थ नहीं देखना जो है, वो तब हो जाता है जब हम जो कुछ कर्म हो रहे हैं इस शरीर के द्वारा, जो इंद्रियों के द्वारा हम माने कि ये आत्मा कर रही है, तो आत्मा नहीं कर रही है, ये बात भगवान ने यहाँ पर पुनः बताई। वो पहले भी बताई है कई स्थानों पर, अलग-अलग रूप में बताई है। अब हम इसको सोच कर देखें कि इस बात का मतलब क्या है हमारे लिए? और देखिए हम तो फ़ायदे की बात सोचते हैं, तो इसमें हमारा फ़ायदा क्या है? तो हमारा फ़ायदा ये है कि हम जो इतना छटपटा जाते हैं, किसी बात को लेके कुंठित हो जाते हैं, किसी बात को लेके व्यग्र हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, जब हम अपने आत्म स्वरूप के बारे में चिंतन करेंगे और ये अपने आप को वो सारी बातें, वो सारे संदर्भ जो हमें बाँध रहे हैं, वहाँ से बाहर निकल जाएँगे और वो यथार्थ होगा। बाहर निकलना कोई भागना या पलायन करना नहीं होगा। तो ये जब तक हम ठीक-ठीक समझ नहीं पाते हैं, तब तक कई बार ऐसा होता है कि हम पलायन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम आत्मा अ, के साथ जुड़कर अपने को देखना पलायन मान लेते हैं, तो एक तो आत्म स्वरूप पहचान में नहीं आया हुआ होता है और दूसरा हम हमारे लिए जो एक अनंत के साथ एक में एक होने की संभावना है, उसको पहले ही नकार देते हैं क्योंकि हम देह बुद्धि से ग्रस्त रहते हैं। तो देह बुद्धि से ग्रस्त रहते हुए जो कुछ भेद है कहीं देह में और आत्मा में, वो तो है ना। वैसे तो अभेद की बात हो रही है, अद्वैत की बात हो रही है, पर आत्मा तो आत्मा है और देह तो देह है। आत्मा का देह में निवास है, किंतु आप या मैं या हम सचमुच जो हैं, वो आत्म स्वरूप है, पर देह को लेकर चल रहे हैं। तो यही जो एक रोचक, रसमय और और थोड़ा-सा मुश्किल से समझने आने वाला जो रास्ता है, वो जीवन को एक अलग-अलग लहरों के ऊपर नचाता रहता है। अब इसमें जब हमने वो जो सबको नचाने वाला है, उसकी उँगली पकड़ ली, उसका हाथ पकड़ लिया, उसको स्मृति में धारण कर लिया, तो फिर वो नृत्य हमारे लिए सचमुच आनंद का हेतु बन जाता है। वरना हम उसमें गड़बड़ करते रहते हैं अपने भीतर ही भीतर। तो हमको गड़बड़ी से बाहर लाने के लिए, शुद्धि की तरफ ले जाने के लिए ये जो अमोघ वरदान भगवान की वाणी का है, उसका आश्रय लेते हुए कल फिर अपने आगे के 17वें 18वें श्लोक की तरफ प्रवेश करेंगे। आप ज़रूर मिलिएगा। आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना करने के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, शांति, शांति। जय श्री कृष्ण।